क्यों हम लोग लिखित आप लोग क्या रही है बताइए। आप अंधेरे पे बात है ना, तो हम लोग स्पॉट बात कीजिए। हम भरेंगे इसको, हम भरेंगे। कौन से कैंडिडेट भरेगा हमको ये बताइए। 4 बार भरेगा। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान आउटसोर्सिंग पर 858 कर्मचारियों को काम के लिए रिम्स में नियुक्त किया गया था। ये बहाली एनएचएम के सौजन्य से T&M सर्विसेज कंसल्टिंग लिमिटेड ने निकाला था, जिसमें 858 लोग नियुक्त किए गए थे। लेकिन पिछले 3 दिनों से ये सभी कर्मचारी रिम्स परिसर में परेशान हैं और ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। राज्य में जब कोरोना के संक्रमण का दायरा बढ़ रहा था, तब आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले ये सभी कर्मचारी योद्धा के रूप में काम कर रहे थे। जब राज्य कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा था, तब इन्हीं योद्धाओं ने एक फौज की तरह मैदान में उतरकर कोरोना का मुकाबला किया। अपने घर परिवार से दूर ये सभी योद्धा दिन रात काम कर आज राज्य को कोरोना से मुक्ति दिला चुके हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पिछले 3 दिनों से ये रिम्स परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और ना ही रिम्स के आला अधिकारियों ने इनकी सुध ली है। दरअसल मई के महीने में एनएचएम के सौजन्य से एक विज्ञापन निकाला जाता है। T&M सर्विसेज कंसल्टिंग लिमिटेड को मैन पावर की सप्लाई का जिम्मा दिया जाता है। 1260 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया, जिसमें 858 लोगों को रिम्स में विभिन्न कार्यों में लगाया गया था। लेकिन मरीजों की संख्या कम होते ही रिम्स ने आदेश जारी कर दिया कि 11 मई के बाद बहाल किए गए लोग काम नहीं करेंगे। मामला सोमवार को गरमाया। मंगलवार को भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी और T&M सर्विसेज कंसल्टिंग लिमिटेड के बीच वार्ता का दौर चलता रहा, लेकिन नतीजा सिफर था। एक बार फिर सभी कर्मचारी आज सुबह से ही रिम्स निदेशक कार्यालय के समक्ष डटे रहे। कंपनी के प्रतिनिधि अरविंद कुमार कर्मचारियों को समझाने की प्रयास करते रहे, लेकिन उनके बातों का भरोसा कर्मचारियों को नहीं हुआ। 15 तारीख के बाद जो ज्वाइनिंग किया उनको जाने वाले उनका सैलरी सबसे पहले दिया जाए, उसके बाद बाकी सारा काम किया जाएगा। उस काम में ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कार्य बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। पहला बात, क्या लोग माने कि नहीं माने? ये लोग नहीं मान रहे हैं। कोई नहीं माने, संजय सर भी नहीं माने। क्यों हम लोग लिखित आप लोग क्या रही है बताइए। क्या लिखित मांग रहे हैं लोग? लिखित देखिए, सैलरी जब रिम्स दे रहा है तो रिटर्न में हम कैसे दे रिम्स सकते अपने हैं? हाथ खड़े कर चुकी है, रिम्स कुछ नहीं दे रही है। हाँ बोलिए। सैलरी जब रिम्स दे रहा है, रिम्स फॉर्म भरवा रहा है, तो सैलरी रिम्स फॉर्म नहीं भरा रहा, लीगल फॉर्म भरा रहा है। सर एक मिनट, आप लोग का बीच में रिम्स और आपका भी बात सुनेंगे, बोलिए। सैलरी जब रिम्स दे रहा है तो उनका रिटर्न हम कैसे देख सकते हैं कि वो कब देंगे नहीं देंगे? हमको फॉर्म भरा के देने के लिए कहा गया, हम फॉर्म भरा के जल्दी दें। एक तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन की भुगतान नहीं की गई और इधर उनके आशियाने को भी छीन लिया गया। आपको दिखाएंगे कि दिन भर के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में क्या कुछ हुआ और कर्मियों ने क्या कहा। आपसे बात नहीं हो रहा, हम पहले क्यों नहीं बात हो रहा है? हम भरेंगे इसको, हम भरेंगे। कौन से कैंडिडेट भरेगा हमको ये बताइए। 4 बार भरेगा। कंपनी का आश्वासन है, जबकि सभी लोगों को काम पर रखा गया था और एमटीएस को जिस आधार पर हटाया जा रहा है कि ज्वाइनिंग डेट 11 के बाद से ये नहीं होना चाहिए। जब महामारी फैली हुई थी तभी इन लोगों ने हमारी सहायता किया, अभी इनको बेरोजगार नहीं किया जाना चाहिए। तो हमारा कृपया करके अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से कि बेरोजगारी को जो समस्या है हमारे झारखंड में, इसको दूर करने के लिए जो सहायता वो देने का आश्वासन रखते हैं, उस कार्य के लिए यहाँ पे सहायता करें अभी, और ये लोगों को हटाया ना जाए। इंचार्ज है डॉक्टर संजय कुमार, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, बोला कि रिम्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है, आप लोग को पेमेंट T&M कंपनी करेगी। आप लोग का क्या स्टैंड है, क्या कीजिएगा? हम लोग धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं और बन्ना गुप्ता सर जो हम लोग के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको यहाँ बुलाना चाहते हैं, जो असली में उन्होंने क्या किया है, कितना फंड पास किया, हम लोग को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कितना, कौन यहाँ रहेगा, कितना इंसान यहाँ रहेगा, कौन, ये सब हम लोग को जानना चाहिए। किनको रखा जा रहा है कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग डेट हो गया सर, जो 6 तारीख से भी ज्वाइन किया है उसका डेट 15 तारीख को निकाल दिया गया है। तो सबसे पहले जो मिसिंग डेट है उसको क्लियर किया जाए, तब उसके बाद फॉर्म भराया जाए। और डेट और सैलरी कब दिया जाए, सब सैलरी की बहुत ज़रूरत है, उसको पहले लिखित में हम लोग को दिया जाए। प्लस कि गर्ल्स को हॉस्टल से निकाला जा रहा है, जबकि उन लोग पास ना सैलरी ना कुछ पैसा है, कहाँ जाएगी उन लोग?
ना बस वगैरह चल रही है। तो सबसे पहले हॉस्टल में उन लोग को रखा जाए, जैसे खाना पीना दिया जा रहा था उन दिया जाए, और हम लोग को सबका जो ज्वाइनिंग जो मिस्टेक है सुधारा जाए, उसके बाद कोई फॉर्म भरा जाए। राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान सर्ड में सभी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रह रहे थे, लेकिन मंगलवार की शाम चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय से एक पत्र निर्गत किया जाता है, जिसमें तत्काल उन्हें हॉस्टल खाली करने का आदेश दे दिया जाता है। हॉस्टल खाली करने के बाद बस रिम्स परिसर में पहुंचती है, लेकिन कर्मचारियों को यह समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो यहाँ कहाँ रहेंगे। इन्हीं परेशानियों को देखकर एक महिला भावुक हो गई और रोने लगी। घर में बच्चे हैं, इधर नौकरी का ठिकाना नहीं, ना ही वेतन, आखिर परिवार कैसे चले ये उससे समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल देखना होगा कि इन सभी कर्मचारियों के मामले पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री या रिम्स के प्रबंधक क्या निष्कर्ष निकालते हैं। फिलहाल ये 3 दिनों से परेशान हैं, रहने का ठिकाना नहीं, न खाने के लिए पैसे हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज लगातार.in और यूट्यूब के चैनल लाइव लगातार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।